बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दूसरे के दुख से दुखी होने पर हमारा दुख मिट जाता है। दूसरे के सुख से सुखी होने पर हम सुखी हो जाते हैं। काम खुद करो, आराम दूसरों को दो। मैं तू यह वह चारों एक ज्ञान के अंतर्गत है। सत्ता होनापन ज्यों का त्यों है, उससे यह सब प्रकाशित होता है। वह सत्ता बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण है। उसमें संसार की सृष्टि, प्रलय आदि अनेक क्रियाएं होती है, पर उस सत्ता में ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सत्ता ही हमारा स्वरूप है। उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। वह स्वयं प्रकाश और सबका प्रकाशक है। वह तत्व सब समय में सबको प्राप्त है। उस तत्व को जानने या न जानने से, मानने या न मानने से उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस तत्व में कोई हलचल आना जाना नहीं है। जागृत, सपन, सुषुप्ति और तुरिया भी उसमें नहीं है। उसी के अंतर्गत ये सब सृष्टि है। शाखा चंद न्याय से उसका लक्ष्य कराया जाता है। उसका अनुभव करें या न करें, वह तो वैसा ही है, पर अनुभव करने से हम हलचल से, आवागमन से रहित हो जाते हैं। उसका अनुभव करने में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। किसका अनुभव करने में सफलता है? तत्व को जानना जीवन का लक्ष्य है। जो हमारे अंदर हलचल होती है वो सब किससे मिटती? आवागमन, हलचल। अनुभव करने से दीदी कि मैं आत्मा हूँ, शरीर हूँ। तत्व का दर्शन करने से हलचल मिट जाती है, जीवन सफल हो जाता है। तो वो अनुभूति हम करें। अनुभूति करने से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। अनुभूति क्या है? देखो, रोज सुनते हो एक ही बात, पर वो अगर चित्त धारण कर ले तो अच्छी बात है कि जो शुद्ध आत्मा है उसमें कोई विकार है ही नहीं। क्या? उसमें है ही नहीं, रोगा नहीं, होता नहीं। क्या है? नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। इस दृढ़ निश्चय को अपने अंदर धारण करें कि मैं स्वयं शुद्ध आत्मा हूँ और मुझ शुद्ध आत्मा में कोई विकार है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। कैसे भी ख्याल विचार आपके अंदर आए, आप बिल्कुल हट जाओ कि ये मेरे अंदर है ही नहीं, मुझ आत्मा में है ही नहीं। और संग दोष बहुत जल्दी लगता है। आप संग ऐसा कभी मत करना कि आपके अंदर खुद के ही हलचल मची रहती है बोलने की, और आप बैठ गए कहीं, किसी ने एक बात बोली, आपने 100 बात उसको बोल दी। क्यों? वो स्वभाव है, और आपको नहीं पता कि आपने कितना बड़ा नुकसान कर लिया, क्योंकि वो 100 बात आपके अंदर फिर 1000 बन के अंदर यात्रा कर रही है, घूम रही है। जैसे पानी के अंदर एक ढेला मार दिया तो पानी कितने देर तक हिलता रहता है, हिलता रहता है। ऐसे ही आप किसी के पास भी बैठ गए बातें करने, और कोई भी बात किसी ने एक आपसे पूछी, आपने 100 बात फटाफट फटाफट बोल दी अपोजिट उसके, तो क्या हुआ? आप परेशान हुए। लेकिन कब परेशान होंगे? बोलने के बाद। उस समय तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कर क्या रहे हो। उस समय तो आपके अंदर से वो सारा कचरा निकलता जा रहा, निकलता जा रहा, और उससे ज़्यादा कचरा आपके फिर इकट्ठा हुए
گا، کیونکہ وہ स्वभाव تو آپ نے ہٹایا ہی نہیں آپ کا، کہ جو स्वभाव تھا وہ تو آپ کے اندر ہی ہے، وہ ساری باہر نکل کے آپ کے اندر پھر گھومیں گی ساری چیزیں. پھر کیا ہوگا؟ کرودھ آئے گا. کرودھ آنے سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا کرودھ آنے سے؟ ہلچل ہوگی، راگ ہوگا، دیش ہوگا، سارے دشمن کھڑے ہو جائیں گے. کرودھ آنے سے ہم وہ سب کریں گے جو ہمیں کبھی نہیں کرنا چاہیے. کرودھ ہمارا سب سے بڑا سترو ہے، موہ ہمارا سترو ہے، لوبھ ہمارا سترو ہے. یہ ہمیں جب پکڑتے ہیں تو ہم کہیں کے نہیں رہتے، اور اس سے ہم پیچھا کیسے چھٹائیں؟ لوبھ سے، موہ سے، کرودھ سے. स्वभाव چینج نہیں ہوگا جب تک یہ سترو باہر نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کی سہایتا کون کرتا ہے؟ ستروؤں کی स्वभाव کرتا ہے. کہ اس स्वभाव کو آپ چینج کرنا نہیں چاہتے. آپ بولتے ہو، اس میں بھی آپ نوٹ کرو کہ جب آپ نے وانی بولی 10 جنوں کے، 20 جنوں کے، 100 جنوں کے سامنے، تو آپ کے شبد کتنی تیزی سے، کتنی اتیجنا سے نکلے، یا نمرتا سے نکلے، یا پریم سے نکلے. اس سے آپ کو اپنے स्वभाव کا پتہ چلے گا. اور وہی آپ کا स्वभाव ہے. آپ کہو گے نہیں میں تو اب کرودھ نہیں کرتی، وہ نہیں مانی جائے گی، کیونکہ آپ کا کرودھ سب کے سامنے نکلا ہے، اور آپ کو نہیں پتا، کیونکہ وہ تو स्वभाव ہے. تو وہ स्वभाव संस्कार آپ کے خود ہی چینج کب ہوئیں گے؟ جب سب جگہ سے ہٹ کے اپنے آپ کو، جیسے اپنی ساری اندریوں کو سمیٹ کے اپنے اندر چلے جاؤ. باہر ویسے بھی کچھ نہیں ہے، آپ گھوم کے آؤ پورا روڈ یہاں سے یہاں تک، کیا چیز ہے، کس کس کی دکانیں ہیں وہ دیکھ آؤ، کیا کیا مل رہا ہے. اور پھر گھوم کے آنے سے بھی کیا ہوا؟ آپ کو جو چیز ضرورت ہے آپ تو وہی لوگے، سارا کچھ تو اٹھا کے گھر میں نہیں لے جاؤ گے. اور چلو گے کتنا، 2 چکر 4 چکر لگا لو، پھر کہو گے میں تو گھر جا رہی ہوں. تو آپ نے کیا دیکھا باہر؟ تو جو دیکھ رہے وہ اندر ہی پڑا ہوا ہے نا، جو دیکھتے ہو، جس سے دکھ سکھ من ہوتا ہے. چکر کٹاتا ہے کون؟ کٹاتا ہے آپ کو اندر چکر؟ من. کیوں؟ کیونکہ اس کو آپ نے وہ دے رکھا ہے ستا، کہ تو گھوم میرے اندر. وہ کیوں ہٹے؟ ہٹ گیا تو پھر شانتی آ جائے گی، آنند آ جائے گا. اور وہ تو ہے، تو اس کو کیسے بلائے؟ من کی پھرنا برہم سے ہے، اور وہ برہم ہی اس کی جگہ ہے. یہ دھیان کر لینا. جیسے پانی کا بلبلا پانی میں بنا اور پانی میں لے ہو گیا، سمندر کی لہر سمندر سے بنی سمندر میں لے ہو گئی، ایسے برہم ہی من ہے، اور وہ پھرنا کر کے برہم میں ہی رہتا ہے. ہمارا آپ کا کوئی من نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میں سوئم برہم ہوں. تو من نے پھرنا کری، پھر وہ برہم کے اندر. تو آپ نے اس کو میں کو کرودھ سے مانا، لوبھ سے مانا، دویش سے مانا، تو وہ آپ کا ایک سترو تیار ہو گیا. وہ من تو پھر بھی نہیں، آپ نے ایک سترو بنا لیا. کس کو؟ جس کے اوپر کرودھ کیا، وہ آپ کا سترو ہے. ساری چیز ایک ایک کھولو گے اندر سے، تو آپ کو پتا چلے گا خود کا سترو میں خود ہی ہوں، اور خود کا متر بھی میں خود ہی ہوں. باہر میرا کوئی سترو متر ہے ہی نہیں. تو اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے ان ساری پرستتھیوں سے؟ جب ہم اپنے اندر اپنے آپ کو، اپنا کھاتا کھولیں گے اور اس کو ہی جانچیں گے اور اسی کے اندر رہیں گے. تو آپ کو اپنی آتما کا درشن ہوئے گا، سوئم کا درشن ہوئے گا، تو آپ کو شانتی ملے گی، آنند ملے گا. 2 بات کا سب کو انوبھو ہوتا ہے کہ شریر بدلتا ہے، سوئم نہیں بدلتا. بدلنے والے میں موہ کرنا، اس کے ساتھ مل کر اپنے کو بھی بدلنے والا ماننا غلطی ہے. جیسے ندی نرنتر بہتی ہے پر شیلا نرنتر رہتی ہے، ایسے ہی شریر بدلتا ہے، آپ وہیں رہتے ہو. سنسار بدلتا ہے، پرماتما وہیں رہتے ہیں. بدلنے والی وستویں سیوا کرنے کے لیے ہے، اپنے لیے نہیں ہے. کس کے لیے ہے؟ سیوا کرنے کے لیے.
अपने लिए तो सेवा का अर्थ क्या है? निष्काम, स्वार्थ की सेवा नहीं, निष्काम सेवा। निष्काम सेवा का फल परमात्मा की कृपा से मिलता है। स्वार्थ का फल हम स्वयं मांगते हैं भगवान से, और हमें मांगना भी नहीं आता। हम वो सब चीजें मांगते हैं जिसमें हम खुद ही फंस जाएंगे। क्या समझो, आपने कहा कि मेरे घर के कर्मचारी सब सुधर जाए, मेरे से अच्छा व्यवहार करे, है ना? आपने ऐसा सोचा और भगवान को बोला, भगवान ने आपकी सुन ली। क्या सब सुधर गए? सब सुधर गए, बहुत मीठा बोल रहे हैं आपसे, सब बहुत अच्छे हैं। अब आपके अंदर तो क्रोध था, द्वेष था, इच्छा थी, वो तो कहीं गई ही नहीं, क्योंकि वो तो आपकी थी। अब आपको उनके ऊपर गुस्सा क्यों आ रहा है? ये तो सारे जने चुपचाप रहने लग गए, मेरी कोई सुनता ही नहीं है, इनको क्या हो गया है सबको? अपोजिट मान लिया ना। अब आपको उससे भी परेशानी हो गई, तो आपको परेशान रहना है ना। सामने आपको क्या भी मिले पर आपको परेशान रहना है, और अगर आपको ठीक रहना है तो सामने क्या भी मिले आप तो ठीक ही रहोगे। ठीक रहना है, परेशान रहना है? तो सामने सब अच्छे हैं कि खराब है? किसी के पास कोई खराब है? अब पता चलने लग गया ना खराबी अपनी। देखो कितनी बड़ी बात है कि स्वयं की पता चल जाए, इससे बड़ा तो कोई समझ होती ही नहीं है मनुष्य की, कि अपनी गलती को समझ जाए। ये अहंकार है नहीं समझना कि मैं क्यों झुकूं। झुकने वाला हमेशा ऊंचा होता है। तो इसलिए अपने आप को पहचाने और अपनी गलती को पहचाने। जैसे ही आपकी गलती आपको पता चलेगा, आप तो आनंद में रहोगे, शांति में रहोगे। क्यों? गलती पता चल गई तो उसका दुख नहीं होता। जैसे आपसे गिलास टूटा तो आप चुप रहोगे और उसको फटाफट हटाओगे, और फटाफट उठा के फेंकोगे भी, है ना? और दूसरे से टूट जाए तो इतना महंगा था, और देख कहीं कांच तो नहीं पड़ा, किसी के चुभ जाए कभी, खूब सारी बातें बताएंगे। तो वो अपने से गिरा तो मैं उस बात को छुपाऊं, दूसरे से हुई तो उसको मैं उजागर करूं। यही ज्ञान और अज्ञान का, अंधकार का और प्रकाश का है, कि आपके अंदर रोशनी है तो सिर्फ अपनी गलती देखो। दूसरे से गिर गया हमेशा बोलना है, कोई बात नहीं, टूट गया अच्छे से हटा लेंगे, कांच किसी के लग न जाए। बस उतनी बात है कि बोलने में ही फर्क आएगा, समझ का ही फर्क आएगा। लेकिन आपके अंदर क्रोध है तो कैसे शब्द निकलेंगे? यहाँ भले ही आप मीठा बोलो, अच्छा बता दो, पर जो स्वभाव है वो तो वैसा ही आएगा उस समय, क्योंकि वो कटोरा तो बहुत महंगा था। सच को कभी नहीं छुपाना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, वो एक ही होता है, और झूठ के अनेक होते हैं। नहीं, जो मिला है और बिछुड़ने वाला है उससे सेवा करो। बदलने वाले शरीर संसार एक है, न बदलने वाले आप स्वयं तथा भगवान एक है। बदलने वाले को बदलने वाले की सेवा में लगा दो। हम जो कुछ भी व्यवहार करते हैं उसमें सत्ता और ज्ञान ये दो रहते हैं। व्यवहार, चलना, बोलना आदि तो प्रत्यक्ष बदलता है, पर सत्ता और ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता। सुख दुख आदि में सत्ता और ज्ञान वैसे के वैसे ही रहते हैं। जन्म मृत्यु की सत्ता में और ज्ञान में क्या फर्क पड़ता है? सत्ता और ज्ञान एक रूप रहते हैं। सत्ता और ज्ञान की परमात्म तत्व है सत्ता, और ज्ञान ही आपका स्वरूप है। आप जब देख के चलते हो तो आपकी ठोकर नहीं लगेगी, और जब आपके अंदर में मन के अंदर उछाल है, अहंकार है,
बड़ी भारी आपके अंदर कोई इच्छा कामना ने जन्म ले रखा है और बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें शरीर पे पहन रखी है जो ये मन कहता है कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं तो बहुत अमीर हूँ। ऐसा आपके अंदर जब भाव उठता है तो आपकी चाल बदल जाती है और वो बदली हुई चाल आपको ठोकर लगाती है। कभी अनुभव किया है ऐसा? किया है अनुभव कि मुझे आपको नुकसान भी हो जाता है जब मन सेट नहीं होता है, हलचल होती है मन में, तो कुछ नुकसान भी हो जाता है। तो क्यों लगी ठोकर? शांत में अंदर से, क्योंकि आपके अंदर अहंकार था। आप सुंदर बने हुए थे, नकली चीजें पहन के, नकली शरीर पे, शरीर भी नकली, सामग्री भी नकली, और अहंकार इतना बड़ा। किसको दिखा रहे हो? कौन देखने वाला है? तो वो जो नकली सारा सामान था उससे आपको ठोकर मिली। असली तो खुद ही है, वहां तो कोई ठोकर होती ही नहीं है। वो तो जागृत में दिखाता है, रास्ता बताता है। मैं स्वयं अगर जागृत में हूँ तो मेरे ठोकर नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तो देख के चल रहा हूँ। वहां अहंकार नहीं होता, शरीर की कोई सुंदरता नहीं होती, वहां पे कुछ नहीं होता, तो वो आनंद और शांति में होता है। ये बातें आप खाली सुनी है कि आपको इसमें से कुछ समझ भी आई है बात? मट्टी की सुंदरता नहीं सुंदरता मानी जाती, चित्त की सुंदरता सुंदरता मानी जाती है। जो करोड़ों का दान करते वो दानी नहीं माने जाते, जो जरूरत के समय काम आते वो माने जाते हैं। तुमने एक कितना शरबत बना के दूध में घोल घोल के सबको पिलाया, पर किसी को एक को प्यास लगी हुई उसको तुमने पानी नहीं पिलाया। बहुत कुछ ऐसा है कि जो हम अंदर जाएंगे तभी उन चीजों को पकड़ पाएंगे, क्योंकि ये अंदर का ज्ञान, अंदर की बातें है, अंदर ही हमारे आनंद और शांति है। क्योंकि परमात्मा जहाँ विराजमान है तो वो अंदर है। जिस दिन अंदर मिल जाए तो उस दिन वो बाहर भी प्रकट हो जाए। बचपन में सुनते आ रहे हैं कन कन में भगवान है, पर दिखाई दिया क्या? समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। अंदर अंदर तो संसार को बिठा रखा है, सिंहासन किसका और बिठा रखा किसको? आवरण, आवरण किसका आ गया? आपकी टेबल है, उस पर मट्टी जम गई। टेबल तो बहुत सुंदर थी, बोले इनके घर में बहुत गंदी टेबल थी। क्यों? क्योंकि उसमें धूल जमी हुई थी। ऐसे ही आप बहुत सुंदर हो, बहुत समझदार हो, सब कुछ अच्छा है, पर वो धूल जमी हुई है अहंकार की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, इच्छाओं की। और सबसे ज्यादा हम उन्हीं को ज्यादा दिखाएंगे जो हमसे कमजोर है, और उनको दिखाने का महापाप लगता है। ये बात भी ध्यान कर लेना, क्योंकि आपको मिली हुई चीजें हैं, आपका कुछ भी नहीं है। वो भजन आता है ना, जिसने दिया मन किस शान से, लेने वाला धन को बोलता है अभिमान से, मैं और मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया, मिले हुए की भी मैं लगा दी ये मेरा है। तो सब कुछ किसका है? परमात्मा का। यदि ये भेद पता चल जाए तो आनंद और शांति आ जाए। जो जा रहा है उसको मत देखो, जो है उसको देखो। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति को देखो, नित्य वृत्ति निर्वृत्ति देखो, सम सम को देखो। सम यानी सबको एक साथ, एक दृष्टि। विषम को मत देखो। गीता के 13वें अध्याय का 27वां श्लोक, भक्ति मार्ग श्रेष्ठ भी है और सुगम भी, परंतु यह कठिन इसलिए हो गया कि किसी का कहना मानते नहीं। जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानता वह भगवान की आज्ञा मानने की बात कैसे समझेगा? अब मुश्किल ये हो गई है कि समझाए कैसे। सब उछल कूद हो रहे हैं, अब किसका उदाहरण देकर समझाएं?
उदाहरण समझ में आना कठिन हो गया। कोई पतिव्रता दिखती ही नहीं, फिर पतिव्रता का उदाहरण कौन समझे? हाँ, समझाए भी तो समझे कौन पतिव्रता होती क्या है। माता पिता पति गुरु की परतंत्रता में महान स्वतंत्रता है। आजकल उछल कूद का नाम स्वतंत्रता का मान लिया है। गधे को यहाँ सत्संग में लाए तो यही पेशाब कर देगा, क्योंकि वह स्वतंत्र है कि चाहे जहाँ पेशाब करे। जो भगवान का हो गया वह भगवान रूप ही हो जाता है। देखो, एक छोटी सी बात है, जो ये लाइनें सत्संग की जो वाणी चल रही है, कि जैसे एक बच्चा पढ़ाई करने जाता है, चाहे वो KGPP का है, चाहे 12वीं का है, चाहे कॉलेज में किसी का, अगर वो अपने टीचर का मान सम्मान करेगा तो उसको ज्ञान, वो विद्या पढ़ाई में आएगी। और वो अपने टीचर का मान सम्मान नहीं करेगा, उसके बोलने से उसको उल्टा जवाब देगा या उसका किसी भी तरह से अपमान करेगा, तो उसको विद्या नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर प्रेम है नहीं, जिज्ञासा है नहीं। और जैसे ज्ञान में क्या कहते हैं, श्रद्धा और विश्वास। जिसको श्रद्धा और विश्वास है, श्रद्धा नाम विश्वास नाम शिव और पार्वती का है, तो श्रद्धा विश्वास है, उसको ज्ञान लगेगा। ऐसे ही टीचर में जिसने श्रद्धा रखी, विश्वास रखी कि ये मेरे टीचर है, ये मुझे पढ़ाने वाले हैं, तो उसको जरूर पढ़ाई में उसका मन लगेगा और अच्छे नंबरों से पास भी होएगा। और यदि उसके बोलने से, उसके अंदर तो दिमाग में हलचल है और उसके बोलने से उसको क्रोध आता है और कुछ भी बोल भी देता है बीच में, तो टीचर कुछ कहेगा या नहीं कहेगा, पर बच्चे का तो अपने अंदर में ही अपना नुकसान बहुत बड़ा है। समझ में आ गया कि टीचर के पास बच्चा जाएगा और उसका अपमान करेगा, तो गुरु का अपमान करने से उसको क्या मिलेगा? कितनी भी पढ़ाई करे, पर श्रद्धा और विश्वास नहीं है पढ़ाई में, मन नहीं लगेगा। मन जब लगेगा श्रद्धा और विश्वास होगा। हर जगह की यही बात है, चाहे सत्संग हो, चाहे विद्यार्थी हो, कोई भी हो। भगवान की ओर से मनुष्य को बहुत विशेष अधिकार मिला है। इसमें भगवान का पक्षपात प्रतीत होता है। भगवान ने मनुष्य को दुनिया मात्र के उद्धार का अधिकार दिया है। इस विषय में दो बातें हैं, परमात्मा में तल्लीन होना और बुराई का सर्वथा त्याग करना। सबका सार परमात्मा है। जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से पूरे वृक्ष को तृप्ति पहुंचती है, ऐसे ही परमात्मा में तल्लीन होने से दुनिया मात्र का जितना हित होगा उतना करने से नहीं होगा। जितना हम भगवान में तल्लीन रहेंगे, लोगों की भावनाओं से प्रेम करेंगे, सेवा करेंगे, भाव से भी कर सकते हो आप प्रेम, तो उससे भी आप संसार का भी भला होगा और आपका तो भला होगा ही होगा। हमारे भीतर में सबके हित का भाव रहे। अगर हमें हिंदुओं का मरना बुरा लगता है और मुसलमानों का मरना अच्छा लगता है, तो ये पहचान है कि अभी भीतर में राग द्वेष है, समता प्राप्त नहीं हुई। तत्व प्राप्ति की परीक्षा है कि अंतःकरण में समता आ जाए। अगर बुराई सर्वथा छूट जाए तो संसार मात्र की सेवा हो जाएगी। लोगों की दृष्टि विधि पर रहती है, त्याग पर नहीं। त्याग का जो महातत्व है वह विधि का नहीं। बुराई का त्याग करने से दुनिया मात्र का हित होता है। जो किसी को भी बुरा नहीं मानता, किसी का भी बुरा नहीं चाहता और बुरा नहीं करता, वह सबकी सेवा करता है। किसी का बुरा होने से अथवा किसी की मृत्यु से राजी नहीं होना चाहिए। बलि वेद देव करने से त्रिलोकी को भोजन देने का महत्व होता है। सूर्य को जल देने से त्रिलोकी को जल देने का महत्व होता है। प्रातः स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल डालकर उसमें लाल पुष्प या कुमकुम डाल दे और
श्री सूर्य नारायण नमः अथवा यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजोसो रासे कहते हुए सूर्य को 3 अंजलि जल दे। मानवीय जीवन बहुत कीमती है। यह मोतियाबिंद के ऑपरेशन के औजार की तरह है जिससे काठ नहीं चीरा जाता। मनुष्य का कर्तव्य है सबकी सेवा करना। कितनी बढ़िया बात बताई है कि जब हम प्रकृति के साथ इस तरीके से जुड़ते हैं, भगवान की इस तरीके से वो करते हैं, तो कितने लोगों का भला होता है, कितने लोगों का कल्याण होता है। क्योंकि आपके गुणों का अनुसरण करते हैं। क्या आप जो करते हो वो सब आपका अनुसरण लेते हैं, करते हैं। वाणी से भी, रहनी से भी, चलने से भी, आपके खाने पहनने से भी, आपका हर व्यवहार सबको समझ में आता है और उस तरीके से आपको आपका आदर्श संसार में जाता है। अभी हम भजन बोलेंगे, सब अपना ताली भी बजाना, भजन भी बोलना। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। हुआ मन मंदिर में उजाला, हुआ मन मंदिर में उजाला। सतगुरु की कृपा से ही पाया मोहन मुरली वाला। सतगुरु की कृपा से ही पाया मोहन मुरली वाला। हुआ मन मंदिर में उजाला, हुआ मन मंदिर में उजाला। जितवल देखूं उतवल प्यारा, जितवल देखूं उतवल प्यारा। ना कोई वैरी मीत हमारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। खलक खलक में, खलक में खालिक, खलक खलक में, खलक में खालिक। दिया ये मंत्र मुक्ति वाला, दिया ये मंत्र मुक्ति वाला। हुआ मन मंदिर में उजाला, हुआ मन मंदिर में उजाला। झुकता वही जिस में ज्ञान होती, झुकता वही जिस में ज्ञान होती। अकड़न मुर्दे की पहचान होती, अकड़न मुर्दे की पहचान होती। जो झुक जाए फल वाली डाली, जो झुक जाए फल वाली डाली। जीवन यूं तूने कर डाला, जीवन यूं तूने कर डाला। हुआ मन मंदिर में उजाला, हुआ मन मंदिर में उजाला। प्रेम बिना सब ज्ञान है थोथा, प्रेम बिना सब ज्ञान है थोथा। प्रेम न होता तो अभिमान होता, प्रेम न होता तो अभिमान होता। बलिहारी सत गुरु अपने की, बलिहारी सत गुरु अपने की। बदल जीवन डाला, बदल जीवन डाला।
हुआ मन मंदिर में उजाला, हुआ मन मंदिर में उजाला। सतगुरु की कृपा से ही पाया, सतगुरु की कृपा से ही पाया, मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला। हुआ मन मंदिर में उजाला, हुआ मन मंदिर में उजाला। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।